रायसेन जिले के बाड़ी तहसील के अंतर्गत चौकीगढ़ का किला जो आता है उसकी स्थापना राजगोंड वंश के शासनकाल के समय राजा महासिंह ने विक्रम संवत 839 ईस्वी में की थी। और इन्हीं राजा महासिंह के वंश में राजा कमलनयन राजा दुर्जनमल सिंह हुए, जो कि राजा दुर्जनमल विक्रम संवत 1010 ईस्वी में हुए थे। इनके पिता राजा कमलनयन ने 930 ईस्वी में फतेहपुर में महल का निर्माण कराया था, जो कि बनखेड़ी जिला होशंगाबाद के अंतर्गत स्थित है। उनका जिक्र गोल्डन बुक ऑफ इंडिया के पृष्ठ क्रमांक 443 पर दिया गया है। राजा दुर्जनमल सिंह विक्रम संवत 1010 ईस्वी में राजा भोज के समकालीन थे, और जिस समय राजा भोज ने इन पर आक्रमण किया था, इन्होंने कलचुरी या त्रिपुरी के राजा लक्ष्मीकरण की सहायता से युद्ध जीता था। इनके पुत्र राजा त्रिलोकचंद विक्रम संवत 1124 ईस्वी में हुए। इनको त्रिभुवन राय कहा जाता है क्योंकि इन्होंने चौकीगढ़, रामगढ़ा और मचारी या गोरखपुर में एक 3 भुवन का निर्माण कराया था। इसके बाद एक विशाल दीवार जो कि 97 कोस लंबी है और बाड़ी से चौकी गोरखपुर तक स्थित है, का निर्माण 1124 ईस्वी में इन्हीं राजा त्रिलोकचंद त्रिभुवन राय ने की थी। इनके पुत्र राजा गंगा सिंह हुए, जो कि 11वीं शताब्दी में लगभग 1130 के आसपास हुए, और इन पर राजा भोज ने आक्रमण किया था और ये उसमें बलिदान हो गए थे। इनकी रानी ने जो है बरगद के वृक्ष के नीचे गोरखपुर में जौहर किया था, सती हुई थी, जिनका सती लेख आज भी मौजूद है। इन्हीं के वंश में गिरनार सिंह हुए और राजा रामचंद्र जूदेव हुए, और फिर इनके ही वंश में आगे जाके राजा उदयवर्धन सिंह 1320 ईस्वी में हुए, जिन्होंने गिन्नौरगढ़ के किले का निर्माण कराया था, और चौकी बाड़ी के किले का भी इन्हीं ने निर्माण कराया था, राजा उदयवर्धन सिंह ने। राजा उदयवर्धन के बाद राजा राम सिंह हुए, जिनके नाम से रामपुरा गांव स्थित है, और राजा सुरताज सिंह हुए। फिर इसके बाद राजा चैन सिंह हुए, जिनके नाम से चैनपुर पटकुरी इस क्षेत्र में स्थित है। इन्हीं के वंश में राजा पूरनमल शाह विक्रम संवत 1495 से 1532 ईस्वी तक रहे, और इन्होंने ये जो थे रायसेन के राजा सिलादी के समकालीन थे। रायसेन की रानी दुर्गावती इन्हीं राजा पूरनमल शाह को राखी भेजती थी, और इनके ही वंश में आगे जाके राजा लक्ष्मण सिंह विक्रम संवत 1532 से 1547 ईस्वी तक हुए। फिर इनके पुत्र भूपति सिंह, फिर राजा फतेह सिंह ने सन 1620 के आसपास जो है जहांगीर के सेनापति खान दूरान से युद्ध किया था, और उनको 51 जोड़ी हाथी हर जाने में भेंट किए थे। रानी दुर्गावती की मृत्यु के बाद बाड़ी का किला राजा चंद्रशाह ने, उनके जो देवर थे, स्वतंत्र रूप से अकबर बादशाह को सौंप दिए थे 10 किले। उन्हीं 10 किले में जो है चौकीगढ़ का किला भी था, और ये तब से स्वतंत्र हो गया था, और इसलिए मुगलों ने इस पर अटैक करके, आक्रमण करके इस क्षेत्र को अपने अधीन करना चाहा था। उस समय यहाँ के राजा जो थे राजा फतेह सिंह थे, और इस किले पर विजय पाने के लिए जहांगीर ने अपने सेनापति खान दूरान को सन 1620 ईस्वी में भेजा था, और राजा फतेह सिंह ने खान दूरान से युद्ध किया। उस युद्ध में जो है गोरखपुर के दलसा और केसली के राजा केसली सिंह ने इनकी सहायता की थी, जो कि गौरझमर के राजा थे, और उस युद्ध को हारने के बाद इन्होंने 51 जोड़ी हाथी जो है जहांगीर के सेनापति खान दूरान को दे दिए थे। इन्हीं फतेह सिंह के वंश में राजा जसवंत सिंह हुए, जो कि रानी कमलापति के समकालीन थे। इनके बाद खुदराज शाह, फिर फतेह शाह द्वितीय, फिर दुर्जन शाह के पुत्र महाराज शाह और मर्दन शाह हुए। महाराज शाह ने 1882 ईस्वी में फिरोज कुमार नाम की मुस्लिम महिला से शादी कर ली, और एक उनकी रानी जो थी दुर्जन कुमारी थी। और इसके बाद राजा मर्दन शाह जो थे, उनके पुत्र नवल कुंवर हुए, जो कि मड़ावन शाहगंज जागीर जो शाहगढ़ के पास है वहाँ चले गए। इनके वंश में आगे चल के बरकत कुंवर हुई, जो कि 1947 ईस्वी में भोपाल नवाब के द्वारा उनसे बाड़ी का किला ले लिया गया, फिर बाद में वापस लौटा दिया गया। और 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो 1962 में इनसे वो तत्कालीन रायसेन के कलेक्टर मूलचंद ने उस किले को आदिवासी छात्रावास के लिए दान कराया गया।